ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना 1096 ईस्वी में हुई थी, जो आज की दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है। इसकी शिक्षा का इतिहास शताब्दियों पुराना है, जो ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बन चुका है। 1167 में राजा हेनरी द्वितीय द्वारा पेरिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे अंग्रेज छात्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रभाव ऑक्सफोर्ड पर पड़ा, जिससे विद्वानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1214 तक ऑक्सफोर्ड ने चांसलर की पदवी को मान्यता प्राप्त कर ली थी। इसके बाद 1231 में यह पूर्ण रूप से एक कॉरपोरेशन या यूनिवर्सिटास बन गया। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय था। 1249 से 1264 के बीच यूनिवर्सिटी कॉलेज, बैलियोल और मर्टन कॉलेजों की स्थापना ने ऑक्सफोर्ड की शैक्षणिक संरचना को अधिक मजबूत किया। यह संस्थान समय के साथ विकसित होता गया। ऑक्सफोर्ड के ऐतिहासिक भवन जैसे रैडक्लिफ कैमरा और बोडलियन लाइब्रेरी इस विश्वविद्यालय की शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यहां पर एक अद्भुत शैक्षणिक वातावरण है। टेनोच्टिट्लान, जो 1325 ईस्वी में स्थापित हुआ, अज़टेक साम्राज्य की राजधानी थी। यह स्थान अपने अद्वितीय शहरी योजना और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध था। टेनोच्टिट्लान ने एक ट्रिपल अलायंस बनाया था, जिसमें टेक्सकोको और tlacopán शामिल थे। यह गठबंधन अज़टेक साम्राज्य की नींव रखने में सहायक सिद्ध हुआ। शहर को 4 खंडों में विभाजित किया गया था, जिन्हें प्रमुख सड़कें, कॉसवेज, जोड़ती थी। यह चतुर योजनाबद्धता अज़टेक सभ्यता की महानता को दर्शाती है। tlatelolco का विशाल बाजार प्रतिदिन 60,000 लोगों को सेवाएं प्रदान करता था। यह स्थान व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चिनाम्पास कृषि बिस्तर, जो झील पर उठाए गए थे, अज़टेकों को साल में कई फसलें उगाने में सक्षम बनाते थे। यह कृषि में उनकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। ऑक्सफोर्ड और अज़टेक साम्राज्य की तुलना करना कई रोचक तथ्यों को उजागर करता है। ऑक्सफोर्ड ने लगभग 200 वर्ष पहले शैक्षणिक परंपरा शुरू की थी। अज़टेक साम्राज्य 1519 से 1521 में समाप्त हो गया, जबकि ऑक्सफोर्ड ने लंबी अवधि की शैक्षणिक स्थिरता बनाए रखी। यह उनके अद्वितीय विकास और विरासत का संकेत है। ऑक्सफोर्ड का इतिहास आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह शिक्षण और ज्ञान के क्षेत्र में हमारी सोच को विस्तारित करता है। अंत में, हमें इन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों से सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम समय और विकास के नए दृष्टिकोण को समझ सकें।